प्रेत बन गया धुंधुकारी। आस पड़ोस के लोगों को विविध विविध रूप धारण करके तंग करने लगा। तभी एक पड़ोसी धुंधुकारी के तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहीं तीर्थ यात्रा में उनको गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी ने पूछा और हमारे बड़े भैया कैसे हैं? तब उसने बताया, बोले आपके बड़े भैया प्रेत बन गए, पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। बोले मैंने तो उनके नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर भी प्रेत हैं। बोले कि अब श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, उनके पाप इतने हैं, उनके कर्म ऐसे थे कि वो प्रेत योनि में ही रहेंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज पुनः घर पर ऊंट बनती है, कभी हिरण बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी कुकर बनती है, विविध विविध आवाजें निकालती है। वो समझ गए ये मेरे भाई गोकर्ण धुंधुकारी है। अपने भजन के बल से थोड़ा जल का छिड़काव किया तो कंठ से बोलने लगे धुंधुकारी। बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने ऐसे कृत्य किए अपने जीवन में कि मैं आज प्रेत बन गया हूं। आप ही मुक्त कर सकते हैं इस प्रेत योनि से, मुझे कीजिए। बंधुओं देखो, श्री नामदेव जी को भी प्रेत मिले थे। श्री नामदेव जी महाराज भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो एक बार एक गांव से जा रहे थे तो वहीं गुफा में रुक गए। कुछ वैष्णवों ने उनको देखा तो उन्होंने कहा आप नामदेव जी हैं? बोले जी। बोले महाराज आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, यहां मत। तो नामदेव जी महाराज उसके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं और क्या मन में विचार कर रहे हैं। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य किसी प्रेत में नहीं है, तो हमारे पंडरीनाथ में ही हो सकती है। भले पधारे मेरे लंबक नाथ, आज बड़े लंबे बन के आए हुए हैं, पूरे लंबे। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। और जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया, वो तो प्रेत के चारों ओर घूम के कीर्तन करने लगे। बोले तुम पंडरीनाथ भगवान ही हो, मुझे पता है। क्या हुआ? और प्रेत की तो छाया वहां से अंतर ध्यान हो गई, वास्तव में श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। तो प्रेत को प्रेत मानोगे तो प्रेत जैसा ही काम करे। तो प्रेत को प्रेत मत समझो, प्रेत को ठाकुर जी का स्वरूप समझो। किसी भी वस्तु से जिससे भी भय लगता है आपको, उसके भय को दूर करना है, उसी में ठाकुर जी का रूप देखने लग जाओ, उसका भय दूर हो जाएगा। हमको छिपकली से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, उसमें भगवान दिखते ही नहीं है हमको। इतना डर लगता है कि अगर वो कमरे में हो तो कहने लगे कैसे मुक्त होंगे। तब सूर्य से प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के श्री गोकर्ण जी महाराज को आज्ञा की कि तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए तो उसके लिए एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। यदि प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो अपने भाई को तो सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा करो, उनके निमित्त करो। यदि वे प्रेत योनि में भी होंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर पंडाल बनाया, पूरे गांव को निमंत्रित किया। कथा के बल से धुंधुकारी की जो प्रेत आत्मा थी वो पंडाल में टिक नहीं पा रही थी। तब एक बांस का सहारा लेकर के धुंधुकारी उसमें विराजमान हो गए। और प्रत्येक दिन की कथा करने सुनने से, अब देखो 7 दिन की कथा होती है और हमारे 7 ही वार होते हैं दिन में। अब ये कहते प्रेत मुक्त कैसे हो गया? आज कौन सा वार है? शुक्रवार? बुधवार? बुधवार है। तो बुधवार की कथा सुनने से क्या लाभ होगा प्रेत को? बोले कि उसके जीवन में जितने भी बुधवार निकले हैं पूर्व जीवन में, आज की कथा उसके निमित्त हो गई तो बुधवार में जितने भी पाप उसने अपने जीवन में किए सब नष्ट हो गए, सारे बुधवारों के पाप।
ऐसे ही प्रत्येक दिन कथा श्रवण करने से प्रत्येक दिन 7 दिन कथा हुई तो फिर पवित्र हो गया कि नहीं? संपूर्ण जीवन उसका शुद्ध हो गया। इसलिए सप्ताह कथा की विधि है। सप्ताह कथा जैसे ही पूरी हुई महाराज, बांस की ग्रंथियां फट गईं और उसमें से विष्णु रूप धारण करके श्री धुंधुकारी प्रकट हो गया। विष्णु दूत उसको ले जाने के लिए आए। जैसे ही ले जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु कथा तो सबने सुनी है, लेकिन आप इन्हीं के लिए विमान क्यों लेकर के आए? तब विष्णु दूतों ने क्या कहा, विमान क्यों नहीं आता हमारे लिए? सुन लो तो जरा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण दोष के कारण इन लोगों के लिए विमान नहीं आया। बोले श्रवण दोष? श्रवण दोष क्या होता है? बोले इन्होंने केवल सुना है, लेकिन सुनी हुई बातों का अपने जीवन में मनन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया। श्रवणम तु कृतम सर्वैः, श्रवण तो सबने किया, लेकिन न तथा मननम कृतम, उसका मनन नहीं किया। भोजन तो सबने किया, लेकिन पचाया नहीं तो अपच हो जाएगी। तो ऐसे ही कथा रूपी गंगा आपको पिलाई जा रही है, उसको थोड़ा सा पचाने के लिए मनन तो करना पड़ेगा, उस पर उसका ध्यान तो करना पड़ेगा। एकांत में बैठ करके थोड़ा सा सुनी हुई कथा को थोड़ा सा अपने हृदयांगित करने के लिए उसको थोड़ी देर चिंतन तो करना पड़ेगा। 2 भाव पूज्य पिताजी दूसरा भाव बताते हैं। एक भाव तो यही बताते हैं, दूसरा एक भाव क्या कहते हैं कि भाई विमान उसके लिए आएगा ना जिसकी जाने की इच्छा हो। अब यहां जाने की इच्छा से कितने लोग बैठे हैं, वो भी तो बात श्रेष्ठ है ना। कोई ना बैठो यहां, तो हम सब तो अगले उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, विमान ना चाहिए। हम तो यहीं बैठ के आनंद से ठाकुर जी को उत्सव करेंगे। लेकिन हां, विमान आवे तो ऐसी कथा सुनते सुनते आवे, इसके बगैर नहीं आवे। अरे हम तो अपनी कथा में खूब कहते हैं, हम सब जगह कथा कर आए, हमारी बस एक जगह कथा करने की इच्छा है। हमारा फल क्या? हम फल क्या मांगते हैं भागवत जी से कि कथा क्यों कर रहे हैं हम? कि ठाकुर जी एक बार ऐसी कृपा करो, बस इन सब कथाओं का फल यही मिल जाए कि कभी वैकुंठ में कथा कहने का अवसर मिले और शेष शैया पर विराजे हो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान, और उनके उदर से ऐसे कमर लगा के बैठे हो हमारे गिरधर लाल, और सामने व्यास मंच पर हम बैठे हों, और आप सब लोग जितने लोग मेरी कथा में 1 सेकंड को भी आए, उन सबको भी विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिले, और सब वहां ठाकुर जी के मध्य में बैठ करके वहां कथा सुनाई जाए ठाकुर जी को। ये इच्छा है हमारी। हमसे कई माताएं कहती हैं हम तो आपसे पहले चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग हम तो बहुत पहले चले जाएंगे। हम क्या करेंगे? मैंने की व्यवस्था करना वहां जाके, पंडाल वंडाल टेंट वेंट वाले बढ़िया बिस्तर सब करना। ये देखो, ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप यही है। जिस मृत्यु की वार्ता को हम सुनना पसंद नहीं करते, भागवत की कथा में उसी मृत्यु का स्मरण करके आनंद की अनुभूति होती है। यही श्रीमद् भागवत। अंत की यात्रा दुखदायी नहीं, अंत की यात्रा आनंददायी है। ये श्रीमद् भागवत जी का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं कि भागवत मरना सिखाती है। मरना सिखाती मतलब आनंद से। कौन नहीं मरता? देखो, दुनिया में सबसे बड़ी सत्यता ही मृत्यु है, इसके अलावा कोई सत्यता नहीं है। बालक का जन्म लेते ही आप उसकी कुंडली दिखवाओ, कौन बनेगा इंजीनियर, डॉक्टर, वो सब बात की बात है। लेकिन कोई भी ज्योतिषी प्रमाण से नहीं कह सकता कि ये सिंगर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये पायलट बनेगा। लेकिन एक अनपढ़ भी कह रहा है कि ये एक दिन मर जरूर जाएगा। क्यों? ये अकाट्य सत्य है। तो जो सत्य है, श्रीमद् भागवत का भी प्रथम श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य को वंदन करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में ही मृत्यु को वंदन किया गया है।
परम सत्य को वंदन करो। तो इस प्रकार विष्णु दूतों ने कहा कि महाराज सबने सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया है। तब दोबारा कथा की गई, सबने मनन किया तो सबके लिए विमान पधारे और सब लोग विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर गए।